हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल भूमि साइंस फेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और हार्ट के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे कैसे होता है, पाथवे क्या है उसका, हम वो देखेंगे। तो हार्ट क्या होता है? हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, एक पंपिंग ऑर्गन है जो कि हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है और उसके थ्रू ही सारे मैकेनिज्म प्रॉपरली हो पाते हैं। देन उसके बाद आता है कि हार्ट हार्ट हमारा जो हार्ट होता है वो फिस्ट के शेप का होता है हमारे, है ना। और फिस्ट के जितना उसका साइज होता है, यानी कि बिग एज फिस्ट, हमारी मुट्ठी के जितना, मुट्ठी के बराबर होता है वो। देन उसके बाद इसका जो ओरिजिन होता है वो मीजोडर्मल ओरिजिन होता है। तो अभी हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हार्ट के अंदर अभी मैं इसका नेमिंग करूंगी। नेमिंग के अंदर सबसे पहले जो ये दो ओपनिंग्स हैं, ये दो ओपनिंग, ये है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा क्या होता है? जो लोअर बॉडी से जो ब्लड आता है, यानी कि हमारी लोअर एक्सट्रीमिटी से जो ब्लड आता है वो जाता है इधर। देन आता है सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसको हम एसबीसी भी बोल सकते हैं, इसको आईबीसी भी बोल सकते हैं। सुपीरियर वेना कावा, हार्ट के ऊपर जितनी भी अपर एक्सट्रीमिटीज है ना, वहां से जो ब्लड आ रहा है वो इधर आएगा। देन ये हमारी आ जाती है, इधर नेम कर देती हूँ मैं, ये है राइट राइट, ये हो गया एट्रियम, राइट एट्रियम। देन उसके बाद ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। देन ये आ जाता है हमारा लेफ्ट, लेफ्ट लिखा है नहीं, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो सबसे मेजर पार्ट जो हमारा हार्ट होता है उसके चार चेम्बर्स होते हैं ना। तो सबसे पहले चेम्बर को हम क्या बोलते हैं? पहले चेम्बर को हम बोलेंगे राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, ठीक है, देन लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ये हमारे हार्ट के चार चेम्बर्स होते हैं। इन चेम्बर से क्या होता है? ब्लड जो होता है वो पास होता है हमारी पूरी मतलब पूरे हार्ट का जो स्ट्रक्चर है, इससे ही ब्लड हमारा जो है पास होके जाता है। अब ये जो ब्लैक ब्लैक से आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, ये ब्लैक स्ट्रक्चर क्या होता है? वॉल्व, इन्हें बोलते हैं वॉल्व। वॉल्व का काम होता है कि किसी चीज को होल्ड बैक करके रखना, बैक फ्लो नहीं होने देना। यहाँ पे इसकी क्या जरूरत है? इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर ब्लड आ रहा है, इसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो वापस रीगर्जिटेट, रीगर्जिटेट का मतलब है कि बैक फ्लो नहीं होना चाहिए। तो रीगर्जिटेट कैसे होगा? अगर मान लो यहाँ से अगर मैं बोल रही हूँ कि ब्लड यहाँ से आ रहा है, तो ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि वो ब्लड वापस भी जा सकता है। तो हम चाहेंगे कि वो ब्लड वापस ना जाए, इसलिए ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये स्ट्रक्चर क्या करता है? जैसे ब्लड आता है, ब्लड आया, फिल हुआ, नीचे वेंट्रिकल्स में जाने को हुआ, तो वो ओपन हो जाता है। देन वो वापस बैक फ्लो नहीं हो उसका, तो फिर वो बंद हो जाता है। ऐसे इसका काम होता है। तो इसके बाद मैं इनकी नेमिंग बताती हूँ। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड इन द सेंस कि इसके तीन कस्प हमको दिखेंगे, यानी कि ये और ये मान लीजिए, तो तीन कस्प हो गए, 1 2 3। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर। कस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व का स्ट्रक्चर हो गया। तीन हमको ऐसे देखने को मिलेंगे। एक और होता है बायकस्पिड वॉल्व। बायकस्पिड मतलब दो डिवीजन देखने को मिलेंगे, बाय मतलब टू, बायकस्प देखने को मिलेंगे, बायकस्पिड वॉल्व। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, मिट्रल वॉल्व। मिट्रल वॉल्व, ये दो तरीके के वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, मेजरली ये जो एट्रियम वेंट्रिकल इनके बीच में है, ठीक है। अब ये है, देखो ये वाला जो है, ये सबसे पहला, ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड, कस्पिड वॉल्व, ये हमारा हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन उसके बाद ये वाला जो है बनाते हैं, ये दोनों जो होते हैं, ये वाले जो होते हैं, ये होते हैं बाइकस्पिड या फिर मिट्रल, बाइकस्पिड वॉल्व।
ठीक है, ये हो गए बाइकस्पिड वॉल्व। बाइकस्पिड वॉल्व हो गए। अब इसके अंदर ये, इसका एक और नाम क्या है, मिट्रल वॉल्व। ठीक है, देन इसके दो आपको सेमी स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे। ये सेम स्ट्रक्चर, ये वाले जो होंगे इनको हम सेमिलुनार वॉल्व बोलेंगे। इसके थ्रू क्या होगा, ये वाली यहाँ से अगर हमारा ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन देखें तो जो हमारा ब्लड है यहाँ से आएगा, देन यहाँ जाएगा। अभी मैं वो ट्रांसपोर्टेशन एक्सप्लेन करूंगी आगे। अभी ये इनको हम बोलेंगे सेमिलुनार वॉल्व, दोनों को ही, ये भी और ये भी। ये कहलाएगा सेमी लूनार वॉल्व। लूनार पता है ना क्या होता है? लूनार होता है हेमी, हेमी मतलब आधा जो चांद होता है वैसा दिखता है ये। हाफ मून हम कह सकते हैं, ऐसा ऐसा कुछ कस्प होता है इसका भी। ठीक है, देन अभी मैं इसकी, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि ये जो आ रहा है, ये वाली जो ट्यूब्स आ रही हैं, ये दोनों हैं, ये है पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी, ये दोनों, ये जो डिवाइड हो रही है ना, पल्मोनरी आर्टरी और आती है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन ये वाली कहलाती है, ये भी दो आएंगे ना, अभी बताती हूँ इसे। पल्मोनरी वेन, ठीक है, और ये है हमारी अयोटा। अयोटा हमारी लार्जेस्ट, अयोटा जो हमारी होती है वो एक लार्जेस्ट आर्टरी कहलाती है हमारी, ना। ठीक है, अब ये बेसिक स्ट्रक्चर है, नेमिंग है उनकी। अब इसके अंदर मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगी। मैं अभी ये सब क्लीन कर देती हूँ, ठीक है। मैंने सब कुछ हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और हाँ, ये जो होता है ये सेप्टम होता है ना, सेप्टम कहलाता है ये, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, ये जो सेप्टम होता है ये दोनों जो वेंट्रिकल्स हैं उनको सेपरेट करके रखता है। वैसे एट्रिया के बीच में जो ये लाइन आ रही है इसको एट्रियल सेप्टम बोल देंगे। अब जो इन दोनों के बीच में यानी कि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में जो एक सेप्टम बनता है, मैं इस डायग्राम के थ्रू नहीं दिखा सकती, बट हाँ ये है कि एट्रियम और वेंट्रिकल के एक थ्रू एक सेप्टम बनता है जो कि एट्रियल और जो वेंट्रिकल्स को सेपरेट करके रखता है, जो ब्लड होता है उसको, है ना, मिक्स नहीं होने देता। यहाँ से क्या होता है, हमारे जो राइट एट्रियम होता, राइट पोर्शन जो होता है, इधर क्या होता है, इधर से आता है सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिल्टर होता है, लंग्स में जाता है, लंग्स के बाद यहाँ से क्या आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर जाता है। तो अभी मैं एक एक चीज इसके अंदर भी सबका फंक्शन बता देती हूँ, ठीक है। सुपीरियर वेना कावा मैंने आपको बता ही दिया है। अपर एक्सट्रीमिटीज जो होंगी वहां से क्या है, ब्लड आएगा, वहां से ब्लड आएगा राइट एट्रियम में जाएगा। इंफीरियर वेना कावा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज होंगी वहां से ब्लड आएगा और यहाँ पे जाएगा राइट एट्रियम में, ठीक है। देन ब्लड आने के बाद वॉल्व्स हमने बता दिए, ट्राइकस्पिड वॉल्व होगा इधर का, इधर आएंगे तो इधर क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स होंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, हाँ लेफ्ट वेंट्रिकल, उसके बाद ये हमारा हो गया सेप्टम, दोनों को सेपरेट करके रखता है। देन उसके बाद होगा, यहाँ से जाएगा किसमें, पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी का मतलब क्या होता है, लंग्स, यानी कि ये जो आर्टरी होगी ये कहाँ जा रही होगी, सीधा लंग्स में ही जा रही होगी। अब ये है राइट लंग के लिए, राइट वाला हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये जो ब्रांच होगी ये जाएगी राइट पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी और ये वाली लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो ब्लड है लंग्स से, जो हमारे पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू ये भी होगी, राइट पल्मोनरी वेन और लेफ्ट पल्मोनरी वेन, दो तरीके की वेन आएंगी। फिर देन उससे ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के अंदर जाने के बाद आएगा एट्रियम में जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाने के बाद जो होगा हमारा ब्लड कहाँ जाएगा, अयोटा में जाएगा। अयोटा से क्या होगा कि हमारी होल बॉडी, पूरी बॉडी, यहाँ से क्या होता है कि बहुत सारी जो ब्रांचेज हैं, इसकी जो ब्रांचेज है लोअर एक्सट्रीमिटीज तक आती हैं और वो डिवाइड हो जाती हैं और हर एक जहाँ नीडेड है मतलब पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाता है यहाँ से ब्लड, ठीक है। देन उसके बाद
अब जो ये सर्कुलेशन है, और मैं इसके बाद अब ट्रांसपोर्टेशन बताऊंगी कि ब्लड की एंट्री कैसे कैसे होती है। ठीक है, लाइनें मिटा देती हूँ सारी। एंट्री ऑफ ब्लड देखेंगे अब हम, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ब्लड। अब ये देखो, अब मैं इसके अंदर ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो मैं बताऊंगी कहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले जो होगा, मतलब ठीक है, हमारा ब्लड जो होगा कहाँ आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। डीऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। अब वो कहाँ एंटर करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक तो अगर अपर पार्ट से आ रहा है तो सुपीरियर वेना कावा में, लोअर पार्ट से आ रहा है तो इंफीरियर वेना कावा से जो ब्लड आएगा वो यहाँ आएगा। देन आएगा राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, यहाँ रहेगा। उसके बाद क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एक फोर्स बिल्ड होगा, फोर्स बिल्ड होगा। अगर हम यहाँ पे फोर्स बिल्ड हो रहा है, अगर राइट एट्रियम के अंदर फोर्स बिल्ड हो रहा है तो ये ब्लड क्या करेगा, यहाँ जाने की कोशिश करेगा। जब तक एक जो नोडल टिश्यूज होते हैं वो जब तक अलाउ नहीं करेंगे तब तक ये जो वॉल्स हैं तब तक नहीं खुलेंगे। ठीक है, उसके लिए ब्लड आएगा यहाँ पे, और जो ये वॉल्स होंगे क्या होंगे, तब ओपन हो जाएंगे। ये कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। तब ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएगा और जो ब्लड है फिर वो आ जाएगा राइट एट्रियम में। अब ये ओपन हो जाएंगे, ओपन हो गए। अब क्या होगा, जब ये इधर एंटर कर जाएगा ना तब ये क्या हो जाएगा, क्लोज। तब ये क्लोज हो जाएगा। क्यों, ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो नहीं हो। अगर बैक फ्लो हो जाएगा ना तो दिक्कत आएगी, और ऐसी कुछ कंडीशन जो होती है देखने को मिलती है, बहुत सारे जो केसेस डिजीज कंडीशन होती है वो देखने को मिलती है। ठीक है, अब ये ब्लड आया यहाँ पे, बहुत जो ये वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है ना काफी थिक होती है, तो यहाँ से प्रेशर लगता है, फिर ब्लड जाता है यहाँ। अब क्या होगा, यहाँ के यहाँ का जो वॉल्स होंगे वो ओपन हो जाएंगे, ये वाले वॉल्स भी ओपन हो गए, ये क्लोज है ना। फिर यहाँ ब्लड आएगा, फिर ये ओपन हो जाएंगे, यहाँ गया। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मैं यहाँ लंग्स बनाती हूँ, ये रहे लंग्स। अब यहाँ से इमेजिन कि ये लंग्स है ना, ये लंग्स है। यहाँ से जो क्या होगा, यहाँ से आर्टरीज आएंगी दो, यहाँ से आ रही है, रिलेट कर लेना है ना। यहाँ से जो है दो वेन्स आ रही है, सॉरी वेन्स आ रही है यहाँ पे, यहाँ से दो वेन्स आएंगी। ये है पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन। ये राइट और लेफ्ट ये दोनों कहाँ के ज्वाइन होंगी, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ की ज्वाइन हो जाएंगी। अब जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा इधर, कहाँ पे, जो ब्लड होगा वो एंटर करेगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में फिर से हमारे पास वॉल्व है, इस वॉल्व का नाम था मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व या फिर बाइकस्पिड वॉल्व। ये क्या हो जाएगा, अभी तो बंद है, जैसे फिर ब्लड को यहाँ प्रेशर लगेगा तो यहाँ आएगा, फिर ये क्लोज हो जाएगा और ये ब्लड यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और यहाँ चला जाएगा। ये हमारा कौन सा पार्ट है, अयोटा। अयोटा क्या करेगा, ये ब्लड अपर एक्सट्रीमिटीज यानी अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज में ट्रांसफर कर देगा, लोअर एक्सट्रीमिटीज। ठीक है, और जो इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी वो कहाँ चली जाएंगी, यहाँ से ऊपर की तरफ कर है ना, ये अपर एक्सट्रीमिटीज।
चीज़ें कहाँ होंगी, मतलब अयोटा की एक ब्रांच होती है पूरी पूरी, असेंडिंग अयोटा और एक डिसेंडिंग अयोटा। मैं इतना बता देती हूँ बेसिक बेसिक में, ठीक है। असेंडिंग अयोटा और डिसेंडिंग। असेंडिंग मतलब कि ये वाली जो असेंडिंग अयोटा जो होगी, असेंडिंग अयोटा में क्या होगा, असेंडिंग अयोटा में जो ब्लड होगा वो अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा, ठीक है, अपर एक्सट्रीमिटीज में जाएगा। और जो लोअर एक्सट्रीमिटीज वाला ब्लड है वो डिसेंडिंग अयोटा के थ्रू जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सर्कुलेशन। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। और हाँ, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन पढ़ने से पहले मैं किसका ओवरव्यू दे देती हूँ, एक इजी एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक समझ में आ जाए। सबसे पहले अगर आप इसको नॉर्मली सिर्फ समझना चाहते हैं तो अभी मैं जो बता रही हूँ उससे बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, हमको ज्यूम करना है इस बॉक्स को एज अ हार्ट। ये हमारा हार्ट है, सिर्फ अज्यूम करना है ना। ये हमारा क्या है, सेप्टम है, जो कि हमारे जो राइट पार्ट ऑफ हार्ट है और लेफ्ट पार्ट ऑफ हार्ट है उसको डिवाइड कर रहा है। ये हमारा सेप्टम है। देन उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि जो राइट है मतलब एट्रियम और वेंट्रिकल भी जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं एट्रियो वेंट्रिकल वॉल से, सॉरी सेप्टम से। तो ये वो है, अज्यूम करना है इसको हमको, और मैं लिख दूंगी यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमारे पास आता है, ये हमारे पास 4 चेम्बर्स आ गए हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। ये 4 चेम्बर्स हो गए। इसके बाद क्या होगा, मैंने 2 चीजें बनाई थी, एक लोअर एक्सट्रीमिटीज से आ रहा था उसको हम बोल रहे थे इंफीरियर वेना कावा, अपर एक्सट्रीमिटीज से जो हमारा था उसे हम बोल रहे थे सुपीरियर वेना कावा। ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो रहा था, यहाँ से राइट वेंट्रिकल से क्या हो रहा था, जो ब्लड था वो कहाँ जा रहा था, सीधा लंग्स में जा रहा था। राइट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड हो रहा था वो जा रहा था लंग्स में। मैंने 2 बताई थी, एक राइट पल्मोनरी आर्टरी और एक लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, तो हम इससे वही निकालेंगे। नेक्स्ट ये आर्टरी आ जाएंगी, ये 2 आर्टरीज आ गई, ठीक है। अब ये आर्टरी लंग्स में जा रही थी, लंग्स में जाने के बाद जो ये आर्टरी थी कहाँ, ये फिर बन रही थी पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो हो रही थी फिर आई थी इधर लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो मैं इधर से 2 एंटर करा देती हूँ, ये हो गई पल्मोनरी वेन। इसके बाद हमारा ब्लड जा रहा था इधर लेफ्ट एट्रियम के अंदर, लेफ्ट एट्रियम के बाद जा रहा था लेफ्ट वेंट्रिकल्स के अंदर, वेंट्रिकल्स के बाद जो जा रहा था ब्लड हमारा अयोटा में जा रहा था, जो कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर था। ये ब्रांचिंग इसलिए ताकि मैंने बताया ना कि अभी वो डिवाइड हो जाती है असेंडिंग और डिसेंडिंग अयोटा में, तो कुछ पार्ट जो था ये तो भी समझाने के लिए, तो मैं इसकी भी फिर से नेमिंग कर देती हूँ इजीली। ये हो गई हमारी इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। और हमें इसमें भी वॉल्स भी बना देंगे। और ये हो गई राइट पल्मोनरी आर्टरी, और ये हो गई लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। हाँ, ठीक है, ये हो गया इस साइड का। देन इसके बाद आती है ये दोनों, ये वाली तो हो गई लेफ्ट और ये हो गई राइट हमारी पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। ये हो गई पल्मोनरी वेन। उसके बाद ये आ जाती है हमारी अयोटा, जो कि फिर हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसफर करेगी। मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ इसका सर्कुलेशन। अब मैं इसके बना देती हूँ क्या, मतलब है ना, मैं वॉल्स बना देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो ये देखिए, एक वॉल यहाँ बनेगा, ये वॉल्स है ना, वॉल्स एक इधर
और इधर भी आ जाता है। ये दोनों वॉल्स कौन से थे? सेमिलुनार वॉल, ये था बाइकस्पिड वॉल, ये था सॉरी ये था ट्राइकस्पिड वॉल, और ये था बाइकस्पिड या फिर मिट्रल वॉल। ठीक है, अब मैं इसका ब्लड फ्लो वापस से बताती हूँ। ब्लड आएगा सुपीरियर वेना कावा से, इंफीरियर वेना कावा से, फिल होगा यहाँ पे, कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहाँ आएगा, आया, उसके बाद क्या हुआ, ये क्लोज हो गया, क्लोज होने के बाद यहाँ आया, ये ओपन हो गया, कहाँ आया फिर, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड हो गई इसमें राइट और लेफ्ट के अंदर। यहाँ से कहाँ गया, लंग्स के अंदर, लंग्स के अंदर जाएगा, लंग्स के बाद आएगा पल्मोनरी वेन से। पल्मोनरी वेन है यहाँ पे, पल्मोनरी वेन है, आया, पल्मोनरी वेन से कहाँ गया, पल्मोनरी वेन से आ गया ये लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद आने में क्या होगा, ये क्या होंगे, ओपन होंगे, तो फिर यहाँ जाएगा, ये क्लोज हो जाएंगे, फिर ये ओपन हो जाएंगे, फिर जाएगा एओर्टा में, यहाँ से क्या चला जाएगा, ये पूरी बॉडी के अंदर, होल बॉडी में। ठीक है, ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन इसका, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट और उसका ब्लड का सर्कुलेशन कैसे होता है। अगर मैं इसके फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस इसके अंदर एक तो कार्डियक, जो हार्ट होता है वो कार्डियक टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, वो एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू है। अब इसके फंक्शंस देख लेते हैं कुछ। सबसे पहला फंक्शन तो सबसे पहला फंक्शन यही है इसका। सबसे पहला फंक्शन यही है कि इट फिल्टर द ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड को फिल्टर आउट करता है। ठीक है, ब्लड को फिल्टर आउट करता है। फिल्टर आउट इन द सेंस कैसे करता है कि अभी हमने देखा था राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा था, देन वो सब प्योरीफाई होके, मतलब क्लीन होके, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्टेड हो रहा था, और फिर देन वो जो लेफ्ट एट्रियम है वहां पे ट्रांसफर हो रहा था। तो मतलब ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर एक प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करा देता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। देन हार्ट का फंक्शन है ना ये, इट पंप्स, सॉरी, वर्क एज वर्क एज पंपिंग ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन की तरह एक्ट करता है ये, पंपिंग ऑर्गन की तरह ये काम करता है। क्या करता है हार्ट, कॉन्ट्रैक्ट, धक धक लपडप साउंड आती है। लपडप साउंड क्या होती है कि हार्ट की जो बीट होती है, हम बोलते हैं धड़कन जो सुनाई देती है, उसको हम बोलते हैं लप और डब। जब वो साउंड जो सुनाई देती है ना, वो तब सुनाई देती है जब एक प्रेशर जनरेट होता है, एक पंपिंग एक्शन जब जनरेट होता है, तब वो साउंड सुनाई देती है। तो वो काम करता है क्या, एक प्रेशर जनरेट होता है तो ब्लड का फ्लो होता है, और प्रेशर से ब्लड जो है एट्रियम से वेंट्रिकल्स में जाता है, और प्रेशर से वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी, ऐसे पूरे में फ्लो होता है उसका। ठीक है, इसका और क्या काम है, एक्ट एज ट्रांसपोर्टर, oh sorry, help in transportership, transporter, act as transportership। ट्रांसपोर्टरशिप का मतलब यहाँ क्या है कि ब्लड जो क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड है, जो हमारी पूरी बॉडी में फ्लो करता है। तो जो हार्ट होता है एक, मतलब एक उसके साइड में वर्क कर रहा है, जो कि पूरी बॉडी के अंदर उसको फ्लो करा रहा है। ठीक है, और हार्ट क्या कर सकता है, हमारे को हार्ट बीट सुनाई देती है। ठीक है, मेक्स दी बीट, ठीक है, बीट्स बनाता है, बीट्स, जो धड़कन सुनाई देती है, जिसको हम जो एवरेज हार्ट रेट जो होती है ना, एवरेज हार्ट रेट कितनी होती है, हार्ट रेट जो होती है एवरेज, वो होती है, एवरेज होती है 70 बीट्स पर मिनट। ठीक है, 70 बीट्स पर मिनट जो हमारी हार्ट बीट होती है, वो हमारे हार्ट से जनरेट होती है, तो वो हार्ट बीट को जनरेट करता है। जनरेट हार्ट बीट लिख लेते हैं इसको, जनरेट्स हार्ट बीट।
जनरेट हार्ट बीट। ओके, इसके बाद अभी हम लास्ट टॉपिक, इसका हम सर्कुलेशन के टाइप्स देख लेते हैं, देन इसको फिनिश करेंगे। ठीक है, इसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ। फिल्टर कैसे फिल्टर करा था, ऑक्सीजनेटेड से डीऑक्सीजनेटेड में ब्लड को फिल्टर करेगा। पंपिंग एक्शन, एक पंपिंग एक्शन यानी कि एक पंप प्रोवाइड कराता है ताकि एक फ्लो प्रॉपर जो है हमारी बॉडी के अंदर मेंटेन रहे। ट्रांसपोर्टरशिप कैसे एक्ट करता है, ये ब्लड को जो है ट्रांसपोर्ट कराता है खुद की हेल्प से, एक पंपिंग एक्शन करता है वो, जिसकी वजह से क्या होता है पूरी बॉडी के अंदर हमारा ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक, इसलिए वो एक ट्रांसपोर्टरशिप की तरह एक्ट करता है। देन हार्ट बीट को जनरेट करता है, जो हमारी पल्स होती है, हार्ट बीट होती है, उसको जनरेट करता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है टाइप्स, इसके हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन, 3 टाइप्स का सर्कुलेशन होगा। सबसे पहला सिंगल, डबल और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन के अंदर ये 3 तरीके के सर्कुलेशंस होते हैं, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हमारा ब्लड है वो सिर्फ एक ही बार हमारे हार्ट के अंदर आता है, देन उसके बाद बॉडी से बाहर चला जाता है। यानी कि हमारे ये हमारे को मतलब इसके अंदर हम इजी लैंग्वेज में समझे, सिंगल मीन्स 1 टाइम, डबल मीन्स 2 टाइम, इनकम्प्लीट मीन्स आधा अधूरा, है ना। तो कैसे होगा, देखो इसमें क्या है, सिंगल है, सिंगल है तो एक बार हमारी मतलब जो हार्ट है उसके अंदर ब्लड आएगा, देन वो पूरी बॉडी में चला जाएगा ऐसा। डबल में क्या होगा कि 2 बार हमारे हार्ट के अंदर ब्लड आएगा, देन वो बॉडी में जाएगा। इनकम्प्लीट आ रहा है बट बॉडी के अंदर, बट वो मिक्स हो जाएगा, वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगी कैसे। देन उसके बाद ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होगा, ओके, मैमल्स, मैमल्स में हमको ये सब देखने को मिलेगा, मैमल्स। ठीक है, फिश आया सबसे पहले, इसका एग्जाम्पल है फिश। फिश, इसका एग्जाम्पल होगा एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, इसका एग्जाम्पल है, और इसका हो जाएगा बर्ड्स एंड मैमल्स। अगर हम मैंने इसके एग्जाम्पल देखें तो सिंगल सर्कुलेशन यानी कि क्या होगा, जो फिश का मतलब मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि जो फिश का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, हमारे में क्या हो रहा था कि जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में कितने चेम्बर्स थे, 4 चेम्बर्स थे, लेकिन फिश के अंदर कितने चेम्बर्स हमको देखने को मिलेंगे, सिर्फ 2 चेम्बर ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2 चेम्बर देखने को मिलेंगे। तो क्या होगा, अगर हमारा 2 सेक्शन है, यानी कि ब्लड आएगा फिर किसी ना किसी कनेक्टिविटी के थ्रू बाहर चला जाएगा, आ रहा है ब्लड, बाहर जा रहा है बॉडी के अंदर, ऐसा था। देन आता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन जो है हमारे में हो रहा है, यानी कि हमारे प्रॉपर जो 4 चेम्बर्स हैं देखने को मिल रहे हैं, ये सेप्टिम है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, राइट सॉरी लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इस वाले में हमको 3 चेम्बर देखने को मिलेंगे, इन द सेंस कि ये हार्ट है,
हार्ट है, इसके हमारे को यहाँ हमको देखने को मिल रहा है सेप्टम, यहाँ हमको सेप्टम देखने को मिल रहा है। ये हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, एक सिंगल वेंट्रिकल है। तो मैं अभी आपको वापस एक्सप्लेन करती हूँ। ये हम मान लेते हैं कि यहाँ पे ये एट्रियम है और ये ओनली वेंट्रिकल है। तो अब इसमें क्या होगा, ये जो इसमें क्या है, मान लो यहाँ पे ब्लड आ रहा है, यहाँ भी आया, बॉडी में चला गया, तो ब्लड जो होगा वो सिंगल टाइम हमारी बॉडी के अंदर घुस रहा है, आ रहा है, सिर्फ एक बार आ रहा है। तो ये हो गया सिंगल सर्कुलेशन। ये किस में देखने को मिलता है, ये हमें फिश में देखने को मिलता है। देन उसके बाद आता है डबल सर्कुलेशन, जो कि हम लोगों में देखने को मिलता है और बर्ड्स में देखने को, यानी कि मैमल्स और बर्ड्स में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, ब्लड यहाँ से एंटर किया, यहाँ से घुसा, फिर कहाँ चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। तो एक सर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, तो राइट साइड जो है वो एक सर्कुलेशन कंप्लीट करिए। देन उसके बाद क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम में जाएगा, देन यहाँ से भी फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में, देन अयोटा में। तो यानी कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में सेकेंड टाइम एंटर किया, यानी कि ब्लड के 2 सर्कुलेशन कंप्लीट हो गए। तो 2 साइकिल्स कंप्लीट हो जाएंगी, तो किस में आएगा, डबल सर्कुलेशन में। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया, बर्ड्स एंड मैमल्स। देन उसके बाद आता है इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। अब इसे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन क्यों बोला है, अब क्या हो रहा है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट सर्कुलेशन के अंदर क्या हो रहा है, कि जो ब्लड है ना, यहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है, देन यहाँ एंटर कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या आया, यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम के अंदर, देन वो कहाँ चला गया, वेंट्रिकल के अंदर। यही ब्लड कहाँ गया, लंग से एक्सचेंज हुआ, फिर लेफ्ट एट्रियम में चला गया, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर वो यहाँ आया, फिर इसी वेंट्रिकल में चला गया। अब दोनों ही वेंट्रिकल्स मतलब सिंगल वेंट्रिकल है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड मिक्स हो गया है, तो फिर इम्प्योर ब्लड हो गया है, यानी कि उसका कोई यूज नहीं निकला। तो ये वाली चीजें जो होती हैं हमारी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये 3 तरीके की हो गई, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन फिशेज में, डबल सर्कुलेशन बर्ड्स और मैमल्स के अंदर, इनकम्प्लीट जो होगा वो हमें एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में देखने को मिलेगा। मैं कुछ टर्म्स दिखा देती हूँ। ओके, कुछ जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी में दे रखे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आता है कि अभी हमने देखा था खुद अभी कि एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने होते हैं, 3 चेम्बर्स होते हैं। एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के पास कितने चेम्बर होते हैं, 3 चेम्बर्स होते हैं। 3 चेम्बर्स होते हैं। 3 चेम्बर्स के बाद इसके अंदर क्या होगा, 2 एट्रियम देखने को मिलेंगे प्लस 1 वेंट्रिकल होता है, हमने देखा ना अभी। तो 2 एट्रियम देखने को मिलेंगे इसके अंदर और 1 वेंट्रिकल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद, नेक्स्ट आता है फिशेस में भी हमने देखा, फिशेस में 2 चेम्बर्स देखने को मिलेगा, हार्ट चेम्बर रहेगा, ठीक है, देन 1 एट्रियम प्लस 1 वेंट्रिकल, 2 ये रहेंगे। और किसका हमने देखा था, बर्ड्स और मैमल का भी लिख लेते हैं। बर्ड्स हो गया एंड मैमल, बर्ड्स और मैमल में कितना था, 4 चेम्बर हार्ट था, 4 चेम्बर 4 चेम्बर हार्ट था। 4 चेम्बर हार्ट के अंदर 2 एट्रियम थे प्लस 2 वेंट्रिकल्स थे। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। देन उसके बाद है और क्रोकोडाइल का भी, और कॉकरोच, क्रोकोडाइल एंड कॉकरोच। क्रोकोडाइल में भी सेम एज हमारे को देखने को मिलेगा बर्ड्स एंड मैमल, तो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल। देन आता है कॉकरोच, अब इसको मैं समझाती हूँ थोड़ा बहुत। कॉकरोच में क्या है, कॉकरोच में हमको 13 चेम्बर का हार्ट देखने को मिलेगा। अभी तो बहुत कंफ्यूजिंग है कि 13 चेम्बर ऑफ हार्ट कैसे हो सकता है।
तो 13 चेम्बर इसमें एज मतलब ये नहीं होता कि कोई प्रॉपर हार्ट है जिसके 13 चेम्बर है। इनके अंदर क्या होता है, अज्यूम करना है कि एक कॉकरोच का शेल है, देन इसके अंदर क्या होता है, एक मस्कुलर आर्टरी जा रही है, मस्कुलर आर्टरी जा रही है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर पेरिस्टालसिस मूवमेंट आपने सुना है ना, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन देन कॉन्ट्रैक्शन, वो इधर परफॉर्म होता है जिससे कि एक पंपिंग एक्शन बनता है और ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो होता है। तो ये जो है ना, ये एक पंपिंग एक्शन की तरह काम करती है और ये ऐसे ही करके, ऐसे करके 13 चेम्बर बनाती है। इन द सेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, 1 2 3, यानी कि ये ऐसे बना रही ना स्ट्रक्चर, इसलिए इसको 13 चेम्बर ऑफ हार्ट कहा गया है। ये कॉकरोच के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, यहाँ 13 चेम्बर ऑफ हार्ट कहलाता है। ठीक है। So, thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to my channel. तो चलिए साथ मिलकर नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। और अगर आप कोई भी टॉपिक है जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो टॉपिक ज़रूर आपको बनाकर दूंगी। और अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो या कोई चीज़ हो आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।